हेलो। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोलने या लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको टेंस किसी भी तरह की प्रॉब्लम देते हैं तो आज इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी। इन द सेंस मैं 5 से 7 मिनट में आपको टेंस करवाने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीके से एक चार्ट के थ्रू। देखना आपको 7 मिनट बाद 8 मिनट बाद टेंस आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके दिमाग में होंगे। तो बस मुझे 7 मिनट दीजिए और टेंस समझिए। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से। चलिए बेटा बात करते हैं टेंस की। टेंस का मतलब सीधा सीधा सा होता है टाइम। क्या मतलब होता है बेटा? टाइम। यानी कि जैसे हमने टेंस बोला मतलब बात कर रहे हैं हम टाइम की। क्लियर? और बेटा टाइम को हमने 3 भागों में बांटा है। टाइम को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। ध्यान देंगे कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें आता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ध्यान देंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को जब भी पहचानेंगे बेटा लास्ट में हमें क्या मिलेगा? है, हूं, हो, इस तरह की चीजें मिलेगी। पास्ट को जब भी पहचानना हो आखिरी मात्रा या था, इस तरह की चीजें मिलेगी। आया, गया, लिया, दिया, खाया, पिया, इस तरह की चीजें। और बेटा फ्यूचर को पहचानना हो तो हमें गा मिलेगा। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा आएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट। मैं पढ़ा रहा था, पास्ट। मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो फ्यूचर। बात यह समझ में आई सबको? पहचान लोगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। अब बेटा इनके भी अंदर कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। कितने? 4-4। जिसमें आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जल्दी से समझते जाइएगा, बहुत ही आसान। देखिए बेटा इंडेफिनिट को क्या, इसको आई लिख दिया मैंने, कंटिन्यू को सी लिख दिया, परफेक्ट को पी लिख दिया, परफेक्ट कंटिन्यू को हमने पी सी लिख दिया। बात यहां समझ में आ रही है? उसके बाद सेम टू सेम यही चीजें हमें पास्ट कंटिन्यू में भी देखने को, पास्ट में भी देखने को मिलेगी। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। बोलो यस और नो? समझ में आ गया? जैसा इसमें किया था वैसा ही सीधा इसमें कर दिया। प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दिया। और बेटा उसी तरह से क्या करेंगे? फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह से हमारा ये फ्यूचर हो जाता है। भैया ये समझ में आया सबको? यहां क्या किया हमने? प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू लिखा। यहां पास्ट के साथ इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यू लिखा। और यहां फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू लिखा। बातें सबको समझ में आ गई? क्लियर? तो ये 12 के 12 तो आपको याद हो गए होंगे। ये बेटा उस तरह से जैसे मान लो ये टेंस क्या है? हमारे दादाजी है, हेड ऑफ फैमिली दादाजी। और उनके कितने बेटे हैं? उनके बेटा यहां 3 बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 बेटे हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और बेटा इनके भी 4-4 बेटे हैं। इंडेफिनिट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। और पास्ट के भी 4 बेटे हैं। इंडेफिनिट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। नाम थोड़ा सा एक जैसे ही है। फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं। इंडेफिनिट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। बात यहां सबको समझ में आ गई? पूरी फैमिली भैया कितने हो गए? ये पूरी फैमिली 12 ये हो गए आगे की पीढ़ी वाले, 3 ये हो गए बीच की पीढ़ी वाले, टॉप की पीढ़ी मतलब ये बाबा जी यानी कि दादाजी बहुत पुराने बुजुर्ग आदमी हैं। यहां तक सबको समझ में आया? पक्का? चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना। ध्यान देंगे पी को मैंने प्रेजेंट लिखा, पी ए को पास्ट और फ्यूचर को एफ लिखा है। ठीक है? तो शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं जा रहा हूं अगली स्लाइड में।
चलिए तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं टेंस के पूरे चार्ट के बारे में। अभी तक हम फैमिली को पढ़ा, कौन कौन से आते हैं हमने देखा भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके यहाँ चार चार बेटे हैं तीनों के, तो टोटल 12 हो जाते हैं, टोटल 12 हो जाते हैं। बातें सबको समझ में आ गई। अब हम बेटा जल्दी से समझना, चार्ट के थ्रू हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्यारा सा चार्ट बनाते हैं। और ये रहा आपके सामने चार्ट जिसमें हम लोग टेंस पढ़ेंगे और इसमें हम लगा देते हैं अलग अलग लाइनें, यानी कि ये ऊपर हो गया प्रेजेंट वाला परिवार और ये हो गया नीचे पास्ट वाला परिवार और उसके बाद आ गया फ्यूचर वाला। ये 3 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें हैं। ये प्रेजेंट वाले की है, ये पास्ट वाले की है बेटा, ये फ्यूचर वाले की है। भाई सबको समझ में आ गया। अब हमें क्या किया, इसको भैया अलग अलग कमरे बांट देते हैं इनके बेटों के लिए भी। तो ये एक कमरा हो गया, एक एक के लिए, सबके लिए। ये दूसरा, इसको नाम दे दिया इंडेफिनिट, इसमें इनमें रहेंगे इंडेफिनिट, इनमें कंटिन्यू और इनमें परफेक्ट और आगे परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर, ये सबको समझ में आया। अब देखिए यहां इसको हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट, सॉरी इसको नाम दे देते हैं प्रेजेंट, इसको पास्ट और इसको फ्यूचर। भाई सबको समझ में आ गया। और ऊपर भी लिख देते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर। अब पूरे परिवार को समझते हैं, इनके अंदर कौन कौन रहता है और क्या करता है। बात यह समझ में आ रही है। तो चलिए चलिए मेरे साथ जल्दी से आ जाइए, जल्दी से, और एक एक को समझेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। देखिए इसमें जो पहचान आती है बेटा वो आती है ता। बोलो मेरे साथ, ता मिटा देते हैं एक बार, ये अच्छे से नहीं लिख पाए और मैं दोबारा लिखता हूं। यहां क्या लिखेंगे, ता, और यहां भी ता लिख सकते हैं और यहां लिखेंगे गा। ये तीनों को समझ में आया। अभी कंटिन्यू में जहां कंटिन्यू मिल जाएगा, ध्यान देंगे, जहां कंटिन्यू मिल जाएगा वहां क्या लिख देंगे बेटा, रहा। क्या लिखेंगे, रहा। जहां जहां इन तीनों में कंटिन्यू है, इन तीनों में कंटिन्यू रहते हैं, तो यहां हम लोग रहा लगा देंगे। इनमें भी रहा लगा देंगे, इसमें भी रहा लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे और बेटा इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी। बोलो इनमें 6 में क्या किया, कंटिन्यू था, इसलिए पहचान इनकी रहा, एड्रेस इनका क्या हो गया, रहा हो गया। किनका, 6 लोगों का। अब यहां आते हैं परफेक्ट में। यहां क्या आएगा, चुका। परफेक्ट जब भी मिलता है हमें उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, चुका। क्या होगी बेटा, चुका। तो यहां लगा दो चुका, सब में लगा दिया, चुका आ गया। इतनी बात सबको क्लियर हुई, पक्का। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए। अब हमने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे बताओ। है जब भी मिलेगा लास्ट में समझ जाना प्रेजेंट है, और था जब भी मिलेगा समझ जाना पास्ट है, और गा जब भी मिलेगा तो फ्यूचर होगा। बात यहां समझ में आई। तो यहां क्या है समझते हैं, ये प्रेजेंट है पूरा, तो लास्ट में क्या आएगा, सभी के लास्ट में है आएगा। क्या आएगा बेटा, है आएगा। बात सबको समझ में आ गई। अब नीचे पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट में क्या आएगा, था आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां सभी में था आएगा। लो भैया लगा दिया, बन गई पहचान, बन गई दोनों की पहचान। अब आप बोलोगे सर यहां तो आपने रहा है लगाया, यदि मान लो रहा है आगे, रही है आ गया, रहे हैं आ गया, तो क्या करेंगे, तो भी भैया यही लगाएंगे। मैंने एक एक चीज लिख ली, रहा है के लिए ता है लिख दिया, तो ती है भी आएगा, ते है भी आएगा। समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना, रहा था, रही थी, रहे थे, इसी में आएगा। अब हम कहां पहुंचे, फ्यूचर के पास। फ्यूचर के पास चलते हैं, जानते हैं लास्ट की पहचान। और ये देखिए यहां क्या हो जाएगा, रहा होगा। अब रहा गा तो लगाएंगे नहीं, उल्टा लग रहा है ना, रहा गा और चुका गा, ये तो होगा नहीं। अब क्या होगा, रहा होगा, चुका होगा और रहा होगा, प्लस यहां इन तीनों में क्या हो जाएगा, तीनों में टाइम जुड़ जाएगा बेटा। एक चीज देखी होगी आपने, रहा यहां भी है और यहां भी है, रहा था यहां भी है, यहां भी है, रहा होगा यहां भी है, यहां भी है। क्या जुड़ जाएगा साथ में, टाइम जुड़ जाएगा बेटा। इसमें क्या जुड़ जाएगा, टाइम जुड़ जाएगा। बोलो यस और नो। टाइम कैसे, जैसे मैंने बोला
मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, ये वाला है, मैं पढ़ा रहा हूं। और यदि मैंने कहा मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, क्योंकि टाइम जुड़ गया। और टाइम नहीं जुड़ेगा तो ये वाला, टाइम जैसे जोड़ दिया तो ये वाला। बात सबको क्लियर हुई? इन दोनों में अंतर बेटा क्या है? इसमें टाइम होगा, इसमें टाइम नहीं होगा। बात सबको क्लियर? एकदम क्लियर होते जाना है, दिमाग में बिठाते जाना है। आज टेंस नहीं भूलोगे, आगे के लिए भी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम। एक बार पढ़ लो, टेंशन खत्म। चलिए अब देखिए आगे, आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, जल्दी से चलते हैं और समझते हैं। यह हो गई हिंदी की पहचान। अब इसी की इंग्लिश की पहचान देखनी है। इंग्लिश की पहचान हो जाएगी। आजा भैया, इंग्लिश की पहचान देखिए। यहां वर्ब में बेटा एस या ईएस लगाते हैं। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, दो चीजें हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा लगाते हैं किसके साथ? प्लूरल के साथ। प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। बातें समझ में आई? अब हमारे पास दो चीजें हैं सिंगुलर के साथ, एस लगाएं कि ईएस लगाएं, तो समझ लीजिए। यहां समझ लीजिए, मैं आपको कहां लिखूं, कहां लिखूं? चलिए इसके ऊपर यहां बगल में लिख देता हूं। यहां ईएस लगाते हैं बेटा जब लास्ट में क्या मिलता है? ईएस लगाते हैं जब लास्ट में क्या मिलता है? ओ एक्स सी एच डबल एस और ये भैया हट जा एस एच। ये यदि 5 चीजें मिले, फिर बता रहा हूं, ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच, यदि ये 5 चीजें मिलेगी तो ईएस लगाएंगे, और ये नहीं मिलेगी तो एस लगाएंगे ओनली। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यू गो, तो यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताओ, यू क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल है तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अब यहां देखिए, ही है, ही सिंगुलर है, सब जानते हैं बेटा, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सब जानते हैं ही क्या है? सिंगुलर है। तो क्या लग जाएगा? ही गोज। यहां ओ मिल गया, ओ मिला तो क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। अब मैंने एक चीज और बताई कि यदि हम सी लगा देते हैं, सी, और सी के साथ यहां ईट लिख देते हैं, अब बताओ क्या लगेगा? एस लगेगा कि ईएस? क्या लगेगा? यहां देखो, इसमें क्या है? ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच, इसमें आ रहा है, इसमें क्या है? टी, तो टी है तो बेटा क्या लगेगा? एस लगेगा। बात यहां समझ में आ रही है? टी है तो एस लगेगा, तो सी ईट्स हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा, यू गो हो जाएगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बेटा यहां डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं। बोलो, डू या डज लगाते हैं। डू प्लूरल में और डज सिंगुलर में। डू प्लूरल में, डज सिंगुलर में। यदि यहां यू गो का वो बनाना नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो। क्या हो जाएगा बेटा? यू डू नॉट गो। और ही गोज का बनाना हो तो ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। यहां तक सबको समझ में आया? यानी ये प्रेजेंट आपका बिल्कुल पक्का हो गया होगा। यस और नो? चलिए, तो हम इनको तो भैया भेज देते हैं ठंडे बस्ते में, यानी कि इनको अलग से कहां, हाँ, इनको हम कहीं अलग से छुपा देते हैं, कहीं बाद में काम आएगा तो हम देख लेंगे। ये मैंगो टाइप का बन गया कुछ, हाँ, इसको हमने बगल में छुपा के रख दिया, जरूरत पड़ेगी तो बीच में हम ले आएंगे। ठीक है बेटा, आप वहां रहना। आगे बढ़ते बेटा, यहां आ जाओ कंटिन्यू में। कहां? कंटिन्यू में। क्या लगता है? बोलिए, इजामार। क्या लगता है? इजामार। क्या लगता है? इजामार। याद हुआ सबको? रहा है के साथ इजामार, रहा है के साथ इजामार, चुका है के साथ हैजब। याद कर लो अच्छे से। कल टीचर पूछे स्कूल में ना, तुरंत बताना है, बोला नहीं कि बताया नहीं। बोला प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताइए, चुका है सर, और क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैजेब। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। तुरंत आना चाहिए आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, जो भी यहां परफेक्ट कंटिन्यू होता है उसमें क्या लगा देते हैं?
उसमें बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? बीन। बीन कैसे कि जो भी यहां हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें बीन लगा दो, इसकी हेल्पिंग वर्ब निकल आएगी। जैसे हैज हैव है तो यहां क्या हो जाएगा? हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा। यहां भी बीन लगा देंगे, सभी में लिख देता हूं पहले ही ऑलरेडी। बस जो हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी आगे चल के बीन लग जाएगा। हेड का हेड बिन, विल हैव का विल हैव बिन। बोलो साफ हुआ काम की नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए पास्ट में। चलिए 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 मेरे साथ आ जाओ पास्ट में और यहां जानते हैं क्या लगता है सेकंड फॉर्म। एकमात्र टेंस ऐसा है जिसमें क्या लगता है बेटा? सेकंड फॉर्म लगती है, जो है पास्ट इंडेफिनिट। याद रखोगे कि नहीं? इसमें आती है पहचान ता था या आ की मात्रा। लास्ट में क्या बचता है बेटा? आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ आ, ये इसमें बचेगा। जैसे लिया दिया खाया पिया सोया नहाया धोया, ये सब इसमें आएगा। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने कहा वो गया, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट, क्या होगा? ही वेंट। इस तरह से हो जाएगा। मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। सेकेंड फॉर्म लगेगी। यहां तक सबको पता चल गया। अब पॉजिटिव तो ठीक है हमने बना लिया, नेगेटिव कैसे बनाएंगे बेटा? नेगेटिव में क्या करेंगे? यहां डिड नॉट का यूज करेंगे, डिड लगा देते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगा देते हैं, और डिड के साथ बेटा हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म लगती है, लेकिन जैसे हम क्या बनाते हैं? जैसे नेगेटिव बनाते हैं डिड नॉट लगा देते हैं, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। याद रखोगे कि नहीं? क्लियर। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वॉज वर, क्या लगता है? वॉज वर। आगे हैड, और ये तो बता ही दिया हैड बिन। हेड के बाद क्या आएगा? हैड बिन। बोलो हेड के बाद हैड बिन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, और कितने 10 से 12 मिनट में टेंस हो जाएंगे। अभी आपने कितने दिनों में पढ़ेंगे? महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। यहां आपको 10 से 15 मिनट में टेंस खत्म खत्म। देखिए आगे चलिए। विल बी, यहां क्या होगा? विल बी सेल बी। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? विल हैव और सेल हैव, विल हैव और सेल हैव। बोलो क्लियर हुआ सबको कि नहीं? बेटा क्लियर हुआ सबको कि नहीं? पहचान आ गई? अब बेटा एक ही चीज है जो आपको आनी चाहिए। ये तो हमने सब्जी काट दी और हमने सारे मसाले वो कर लिए। अब हमें ये सीखना है कौन सा कब रखना है। पहले हल्दी डालनी है या तेल डालना है या मिर्च डालनी है, नमक डालना है, ये हमने सीखना है। सीख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी बता देता हूं। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे तेल डालते हैं ना कढ़ाई में सबसे पहले, तो इसी तरह से सब्जेक्ट रखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो टाइम को बताएगी। ये सारी क्या है? क्या है बोलो? हेल्पिंग वर्ब है। इजमार वोज वर्ब, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। याद रखना ये। आगे देखिए क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। क्या लगाएंगे बेटा? मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बोलो यस और नो। बोलो बेटा यस और नो। समझ में आया कि नहीं? ये रूल याद रखना। सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके हिसाब से क्या लगाएंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, डज लगाते सिंगुलर में, डू लगाते प्लूरल में, और यहां बेटा इज कब लगाते? सिंगुलर में। आई के साथ एम, बोलो प्लूरल के साथ आर। या समझ में आए? सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। बाकी यहां भी ऐसा ही चलेगा। आई हो या प्लूरल हो, उसके साथ वॉज का यूज होता है। आई और सिंगुलर के साथ, सॉरी 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 बेटा, आई या सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? यहां भैया मिट जा। आई और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। बाकी सभी के साथ वर लगाएंगे। बाकी हेड है, इकलौता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही लगाना है। याद रखना। यहां भी इकलौता हेड बिन, एक ही लगाना है, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद देखिए क्या होगा? उसके बाद खेल होगा यहां फ्यूचर में। आई और वी के साथ बेटा क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। बाकी सभी के साथ बिल लगाएंगे। ऐसा यहां चलेगा, ऐसा यहां यहां आई और बी, आई और वी, और यहां भी आई और बी के साथ सेल और बाकी सबके साथ बिल। यहां तो सबको समझ में आया? पक्का ना? चलिए
पक्का कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी कि टेंस आज के आज ही आने चाहिए। अभी मैं बताता हूं प्रैक्टिस करके कैसे आपको घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको कॉपी में एक टेंस के 12 बनाने, एक टेंस के 12 बनाने हैं, ऐसे आपको बहुत सारे बनाने। टेंस आपकी मुट्ठी में, 2 घंटे लगेंगे, पूरे टेंस आपके होंगे, पक्की बात है ये। फिर आपसे कोई भी टेंस पूछेगा तुरंत बताएंगे। और टेंस बेटा यदि इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो मैं आज बोल रहा हूं टेंस ऐसे होने चाहिए जैसे 2 का पहाड़ा आता है कि नहीं। पूछेगा कोई 2 का पहाड़ा बताओ तो आप हंसोगे, पागल हो गया, ये मेरे से पूछ रहा हूं, मैं 10th में हूं, मैं 12th में हूं, मैं कॉलेज में हूं, 2 का पहाड़ा पूछ रहा है, बेइज्जती कर रहा है मेरी। ऐसा ही टेंस के बारे में होना चाहिए। कोई टेंस पूछे, भाई टेंस आते हैं, मजाक कर रहा है मेरा, मतलब आपको बेइज्जती फील होनी चाहिए। बात क्या कर रहा है, टेंस तो यार मेरे मतलब बोले छोटी उंगली पे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ लिया हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब बेटा मेन वर्ब की ना 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म? 5 फॉर्म। अब कौन सी यहां रखेंगे वो समझ लो, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे बढ़िया तरीका, ध्यान रखना। आज बता रहा हूं, फिर नहीं बताऊंगा, फिर रोना मत आगे चल के, ठीक है। आज बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, आज मूड में हो थोड़ा, ठीक है। देखो यहां 1 4 3 है ना, क्या है 1 4 3 बोलते हैं आप लोग, बोला कभी 1 4 3 है, सब लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं क्या है। 1 का मतलब आई और 4 का मतलब क्या होता है पता है ना, ऐसे कुछ है ना, हमें आता नहीं है बनाने, लेकिन क्या होता है 1 4 3 आई लव, और ये तो आप जानते ही हो, ये तो जानते हैं, यहां समझ में आ गया तीनों। ये मैं नहीं मतलब 1 4 3, और बेटा यहां क्या करेंगे, यहां फिर से 4 कर देंगे। बोलो क्या करेंगे, फिर से 4 कर देंगे, तो क्या हुआ, यानी कि 1 4 3 4 1 4 3 4, तो कितना हो गया ये 12 नहीं 14 34। ये वाला रूल याद रखना, कौन सा 14 34 1 4 3 4। अब देखो कैसे, यहां बेटा इनमें लगती है फर्स्ट फॉर्म, देखो फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहां भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यहां भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि नहीं। अब यहां फोर्थ फॉर्म लगेगी। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म। तो यहां सब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी बेटा, आईएनजी फॉर्म। बोलो इजामार के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी। वॉजबर के साथ आईएनजी। और अब आते यहां थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि यू थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या चुका है मैं थर्ड फॉर्म, यहां थर्ड फॉर्म लगेगी और यहां भी थर्ड फॉर्म लगेगी, यहां भी थर्ड फॉर्म लगेगी। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है। यहां बेटा आईएनजी फॉर्म लगेगी, रहा में आईएनजी लगता है और यहां आईएनजी फॉर्म। तो बात समझ में आई, कब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं। आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे और अदर वर्ड रखेंगे, बात सत्य, इतना सा काम है। मतलब सब्जी बना दी, ये हमने तरीका सीख लिया कब कौन सा लगाना है। अब बस बहुत आसान है, रखना ही तो है, लगाना ही तो है, बस बोलना है उसको और बन गई सब्जी। अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। बोलो यहां तक समझ में आया, पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, 12 के 12 क्लियर है कि नहीं। टेंशन खत्म, ये मानू। आगे प्रैक्टिस में आ जाओ जल्दी से बेटा। एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा, और आगे देखते हैं जल्दी से कि ये इनको हटा देते हैं, इनको एक साइड और रख देते हैं। काम आएंगे, कभी काम आएंगे तो पुरानी चीजें छुपा के रखते हैं, कभी भी काम आ सकती है। चलो कहां जाएंगे, ये यहां रखो, आराम करो यहां। अब यहां खाली हो गया। अब समझ लीजिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी बेटा। आपको जैसे मैंने लिखा, मैं बोलता ही हूं, मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूं, मैं बोलता हूं। क्या लिख रहा है, मैं बोलता हूं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है बेटा, ये वाला। यहां से चलेंगे और लास्ट तक मेरे साथ चलते चलेंगे।
तो क्या हो जाएगा, आई प्लूरल में आता है यहां, आई स्पीक, आई स्पीक, इसमें आई प्लूरल की तरह काम करता है। आई बेटा पूरी तरह से ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल है, यहां आई सिंगुलर की तरह काम करता है, लेकिन बेटा यहां आई हैव के साथ क्या लगता है, आई, तो यहां आई प्लूरल की तरह काम करता है। तो याद रखना आप लोग। अब देखिए यहां हो गया, मैं यहां सिंगुलर की तरह दो में और दो में प्लूरल की तरह आई काम करता है। तो आई के साथ आगे देखिए, आई एम, यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग, बोलो यस और नो, आई एम स्पीकिंग, आईएनजी लगाएंगे ना। यहां देखो फोर्थ फॉर्म, आगे देखो आई हैव, यहां आगे स्पोकन, बोलो यस और नो, आई हैव स्पोकन। फिर क्या हो जाएगा, आई हैव बिन, आई हैव बिन, हाँ आई हैव बिन स्पीकिंग, आई हैव बिन स्पीकिंग। अब यहां टाइम लगा, टाइम के लिए सिंस या फॉर लगा देते, निश्चित फिक्स टाइम होगा सिंस, और अनिश्चित टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी तो फॉर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां आई स्पोक सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्पोक, आई वॉज स्पीकिंग, क्या हो जाएगा बेटा, आई वॉज स्पीकिंग। उसके बाद आ जाओ यहां क्या है, हैड, तो आई हैड स्पोकन, बना लोगे कि नहीं, आई हैड स्पोकन। और अब आ जाओ यहां, आई हैड बिन स्पीकिंग, और सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 days, इस तरह से बन जाएगा सिंस फॉर लगा के। आगे आ जाओ, देखो हमने 8 बना दिए, 8 बना दिए, 4 ये, हाँ जी 4 ये और 4 ये, कितने हुए, कितने हुए, गिनती आती है ना, 8 हो गए। अब आगे आ जाओ बिल में, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ सेल लगता है, तो आई सेल स्पीक, आई सेल बी स्पीकिंग, आई सेल हैव स्पोकन, आई सेल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। एक बार हम शुरू से चलते, कोई और टेंस ले लेते हैं, वह जाता है, सिंपल सा लेते हैं, वह जाता है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर तो ईएस लगेगा, तो ही गोज, ही क्या लग जाएगा, ही गोज, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ही वेंट सेकंड फॉर्म, ही वेंट, ही के साथ वॉज, ही वॉज गोइंग, ही हैड गॉन, बोलो ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अब आ जाओ आगे, ही के साथ क्या लगेगा, बिल, बेटा ही बिल गो, ही विल बी गोइंग, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बन जाएंगे। बोलो ऐसे बना सकते हो कि नहीं, यस और नो, पक्का। चलिए ये आपके टेंस आई थिंक कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। क्या करना है, होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए बेटा कल के लिए 10 ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस लिखना, जैसे मैंने वहां, मैं लिखता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, एक लिखा 12 बनाए, एक लिखा 12 बनाए, एक लिखा 12 बनाए। टेंस क्यों नहीं आएंगे, सारी हेल्पिंग वर्ब याद होगी, यस और नो। और कोई भी दिक्कत आती है, मैं हूं, कमेंट में लिख देना, और आप लोगों को मैं फिर भी बताने की कोशिश करूंगा यदि अभी भी कमी रहेगी होगी। क्लियर। और बाकी वीडियो मेरे बहुत सारे डले हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। आप कोई भी टॉपिक हो, 10th का, 12th का, कंपटीशन का, स्पीकिंग का, आप लोग टॉपिक डालोगे बाय यशपाल सर, बाय यशपाल सर, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको आर्टिकल पढ़ने हैं मेरे पढ़ाए हुए सिंपल और 10 मिनट में, तो आपको क्या करना है, आर्टिकल बाय यशपाल, नरेशन बाय यशपाल सर, पैसिव बाय यशपाल सर, टेंस बाय यशपाल सर, बस इतना सा लिखना है, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा लेके वो टॉपिक। क्लियर। तो इतना सा काम है वो आपको करना है। और वीडियो को क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक तो करना है, इतनी मेहनत की मैंने, बनता है लाइक नहीं, हाँ लाइक कर दो अभी के अभी, और शेयर भी कर दो, ताकि हो सकता है आपके दोस्तों का भी फायदा हो जाए। तो जल्दी से शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूं, टेंस का, मॉडल का, पैसिव वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, आर्टिकल, डिग्री, सारे वीडियो आपके पास आने वाले हैं एक एक। तो बस शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, इतना तो मांगता हूं, तो इतना तो बनता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, अगली क्लास में, एनर्जेटिक और पावरफुल मोड में आके। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।